एक गांव था। उस गांव में दो समानांतर सड़कें थी। सारा गांव दो सड़कों पर ही बसा हुआ था। एक दिन एक दोपहर में सूफी फकीर दूसरी सड़क पर प्रविष्ट हुआ। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। किसी ने पूछा कि क्या हो गया है, आप रो क्यों रहे हैं? लेकिन उसकी आंखों से इतने आंसू टपक रहे थे और वह कुछ भी नहीं बोला। जिसने पूछा था उसके पड़ोस में खड़े आदमी ने कहा कि मालूम होता है कि सामने की सड़क पर कोई मर गया है। उस दूसरी सड़क पर खबर पहुंच गई कि सामने की सड़क पर कोई मर गया है, और हर आदमी के हाथ में जब खबर गई तो उसमें कुछ और जुड़ता गया और जुड़ता गया और जुड़ता गया। सांझ होते होते यह खबर फैल गई कि सामने की सड़क पर प्लेग की महामारी फैली हुई है, और जहां प्लेग की महामारी फैली हुई है उस सड़क पर जाना ठीक नहीं, इसलिए पूछने वहां कोई भी नहीं गया कि क्या हुआ था। लेकिन अनेक इस सड़क के रिश्तेदार उस सड़क पर भी रहते थे। उनके दुख में लोग रोने लगे और अनेक लोग चिंतित हो गए कि पता नहीं हमारा संबंधी भी कोई न मर गया हो। दूसरी सड़क के लोगों ने देखा कि उस सड़क पर सब लोग उदास है, सब लोग रो रहे हैं। पूछताछ की तो पता चला कि उस सड़क पर कोई मर गया है, कोई प्लेग की महामारी फैली है, ऐसी खबर आ रही है। तो फिर उस सड़क के लोगों ने भी उधर आकर पूछना उचित नहीं समझा। उनके भी मित्र यहां रहते थे, पता नहीं कौन मर गया हो। रातों रात दोनों सड़कों से अपने अपने घर लोगों ने खाली कर दिए। गांव छोड़कर नदी के पास जाकर वे रहने लगे, क्योंकि महामारी भयंकर फैल गई थी और उस गांव में वे कभी नहीं लौटे। वह गांव आज भी उजड़ा पड़ा है। उसकी जगह नदी के पार दो दो छोटे गांव बसे हैं, और उन गांव के लोगों से पूछो तो वे कहते हैं कि कभी एक बार बहुत अनजानी बीमारी फैली थी और उस समय हमारे पूर्वज अपनी सड़कों को छोड़कर यहाँ आ गए थे, तब से यहीं बस गए। और मजा यह कि फकीर से किसी ने नहीं पूछा कि बात क्या थी। बात कुल इतनी थी कि फकीर प्याज छील रहा था और प्याज छीलने की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। परंपरा बड़ी मजबूत चीज है, उस पर शक मत उठाना, उस पर विचार मत करना, उस पर सोचना भी मत। कौमें मर जाती हैं, समाज मुर्दा हो जाते हैं। जो लौटकर सोचने का सामर्थ्य खो देते हैं वे जीवन को भी खो देते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, यह सवाल नहीं है कि हजारों सालों तक कौन सी चीज मानी गई है। सवाल यह है कि उस चीजों को जीवन की कसौटी पर अगर आज हम कसते हैं तो वह कहाँ खड़ा होती है। अगर वह असफल होती है तो चाहे लाखों वर्षों से उसको पूजा मिली हो, उसे कचरा घरों में फेंक देना जरूरी है। और चाहे आज की भी कोई चीज नई समय की जीवन की कसौटी पर ठीक उतरती हो तो जीवन को उस रास्ते को चुनने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। इस आधार पर मैं आपसे कहता हूं कि जीवन को आसार, जीवन को दुखपूर्ण और जीवन की निंदा करने वाली धारणाएं गलत, घातक और पॉइजनस और जहरीली साबित हुई। उन्होंने मनुष्य के जीवन के सारे आनंद की क्षमता को छीन ली, सारे रस के स्रोतों को सुखा दिया है, उसके प्राणों के सारे गीत तोड़ डाले हैं। और यह इसलिए हुआ कि जिन लोगों ने ईश्वर का धंधा किया, जिन लोगों ने ईश्वर का व्यवसाय किया, जिन्होंने मंदिर और मस्जिद में पुजारियों की जगह संभाली, जिन्होंने समाज में पुरोहित और ब्राह्मण और उपदेशक की व्यवस्था की, उन सारे लोगों को एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ गई। वह यह कि अगर परमात्मा का आदर बढ़ाना है, अगर परमात्मा की इज्जत बढ़ानी है, अगर परमात्मा को बड़ा बताना है तो उसको एक ही बात सूझी, सीधी सी संसार को बुरा बताओ और संसार को छोटा बताओ, संसार को हे तुच्छ सिद्ध करो, तो हम परमात्मा को बड़ा और महान सिद्ध कर सकते हैं। उनको यह गणित का सीधा सा नियम ख्याल में आया कि संसार को कहो कि बुरा है, संसार को गाली दो, संसार की निंदा करो, संसार को बताओ कि नरक, तभी लोग परमात्मा की तरफ आंख उठाकर देख सकेंगे। तो घबराओ लोगों को, भयभीत करो, उन्हें चिंता दूर कर दो, उनके पैर जीवन से डगमगा दो, तो ही शायद वे परलोक के बाबत विचार कर सकते हैं। जो लोग सिर्फ देखकर चले जाते हैं वे आम दर्शक होते हैं, लेकिन जो सब्सक्राइब करते हैं वे इस सोच का हिस्सा बन जाते हैं। सवाल यह है कि क्या आप भीड़ का हिस्सा हैं या कुछ अलग सोचने वाले। अभी सब्सक्राइब करें।